Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the next part of this lesson. And before this teaching this lesson, I would like to say you something extra. COVID-19 is a very dangerous disease for us. So, please, I'll have to request to you stay home, be safe from COVID-19. And I have also a suggestion for you. Please submit your school fees. Okay, so let's start today's lesson. Poor things. सी इज एब्सोल्युटली राइट। बेचारी, यह बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। व्यूइंग्स द एडवेंस, हमें क्या चाहिए भाई? एविडेंस चाहिए। वी हैव गॉट द रियल कल्पिट एट लास्ट, हमें वास्तव में ही अंत तक एक मुख्य अपराधी को खोजना है। गेट द गोल्ड स्मिथ, लोहार को लेके आया जाए। वेर एवर ही इज हीडिंग, जहाँ कहीं पर भी वो छुपा हुआ हो, एट वंस, तुरंत उसने आदेश दे दिया कि भाई उस सुनार को यहाँ पे लेके आइए। द किंग्स बेलिफस सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब जो किंग के जो कारिंदे थे उन्होंने क्या किया? उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढना शुरू कर दिया। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि वह अपने दुकान के कोने के अंदर छुपा हुआ था। When he heard the accusations against him, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना, he had his own story to tell, उसने अपनी स्वयं की कहानी बनाना शुरू कर दिया। My lord, हे राजा, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। It's true, ये सत्य है। I made this dancer come many time to my door, कि मैंने उस समय इस नाचने वाले लड़के को बहुत बार अपने घर पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिया था। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। क्या कह रहे हैं कि मैंने इसको बार बार इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं इसका ज्वेलरी पहले नहीं बना सकता था। बिफोर, इससे पहले, आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जिससे पहले मैं जो धनी जो व्यापारी है उसका ऑर्डर पूरा करने से पहले मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। दे हैड आ वेडिंग कमिंग, उसके घर पे शादी आने वाली थी। दे डिड दे एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हो, हाउ इम्पिटेंस रिच मैन आर, कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कितने अधीर होते हैं। अब क्या कह रहा है? हु इज द रिच मर्चेंट, कि भाई ये जो अमीर जो व्यापारी कौन था, कौन है? हु केप्ट यू फ्रॉम फिशिंग दिस पुअर मैंस ज्वेलरी, जिसने आपको इस गरीब औरत की ज्वेलरी को बनाने पूरा करने के लिए रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने इसको बार बार उस गली में से गई और आए। विच डिस्ट्रैक्टेड हिज डिक्लेयर, जिसने उस मिस्त्री को ध्यान को भटकाया। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने एक खराब दीवार का निर्माण किया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसने उसकी हत्या कर दी। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ ने, सोनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर, और कोई दूसरा नहीं था, देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, वह वही व्यक्ति था जिसके घर की दीवार गिर गई थी, वही व्यक्ति था। नाउ जस्ट हैड कम फुल सर्कल, अब जो जस्टिस न्याय था ना, पूरी पेचिंदा हो गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, कि वापस किसके ऊपर आ गया भाई? उसी व्यापारी के ऊपर आ गया। व्हेन ही वाज रूडली सम्मान, जब उसको कठोरता के साथ उसको बुलाया गया। बैक टू द कोर्ट, किसके अंदर? कोर्ट के अंदर। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ आया। आई वाज नॉट मी, मैं नहीं था। बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, लेकिन मेरे पिताजी था जिन्होंने आदेश दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। ही इज डेड, वो अब मर चुका है। आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ भाई? निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्ट
हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर से विचार किया, एंड रूल्स डिसिवली, और उसने आदेश दिया, इट्स ट्रू, ये ठीक है, योर फादर इज द ट्रू मर्डर, कि आपके पिताजी एक वास्तविक में हत्यारे हैं, ही इज डेड, और वह मर गया है, बट somebody मस्ट बी punished इन हिज प्लेस, लेकिन किसी व्यक्ति को तो क्या करना चाहिए भाई, इसकी जगह के ऊपर उसको दंडित करना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम डेट क्रिमिनल फादर ऑफ योर, क्या कह रहा है कि तुमने अपने जो हत्यारे पिताजी से हर चीज को विरासत में लिया है। हिज रिच, उसकी सारी धन दौलत, एज वेल एज हिज सिन, जितने भी जो उसके शान शौकत की जो चीज़ें हैं, धन दौलत है, वो सभी आपने विरासत में लिए हैं। डेट यू वर एट द रूट ऑफ दिस, सॉरी, आई न्यू एट वंस, मुझे तुरंत पता लग गया था, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो भी मुझे इस बात का आभास हो गया था, डेट यू वर द रूट ऑफ द हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही जो ये भयंकर जो अपराध किया है उसकी मुख्य जड़े हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें अवश्य मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने आदेश दे दिया कि जो फांसी के लिए एक अलग से नया रस्सी तैयार की जाए। एज द सर्वेंट्स सर्व द स्टेक, जैसे ही नौकरों ने उस रस्सी का निर्माण किया, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और वो फांसी देने के लिए जैसे ही तैयार हुए, इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, और उसके जो मिनिस्टर उसके दिमाग में एक प्रश्न आया, डेट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि जो ये रिच मर्चेंट था वो इतना ज़्यादा दुबला पतला था कि वो जो फांसी के लिए जो रस्सी जो फंदा जो बनाया गया था उसके लिए वो सही नहीं था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के ज्ञानेंद्रियों से अपील की, द किंग टू वरीड अबाउट इट, और जो राजा था वो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, ही सेड, उसने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, तब अचानक उसके दिमाग में एक प्रश्न आया, विचार आया, डेट ऑल दे नीडेड टू डू वाट टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, कि हमें अंत तक ये ऐसा ही कार्य करना है कि एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो ये फंदा उसके गले में फिट आए। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब जो उसके जो नौकर है तुरंत वहां से निकल दिए ये देखने के लिए कस्बे में कि ऐसा कौन सा इंसान है जो जिसका गला इस फंदे में फिट आए। एंड देयर आईज, और उनकी आंखें, फॉल ऑन द डिसिपल, उसी चेले के ऊपर पड़ी, हु हैड फेटल्स हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानाज एंड रिच एंड वीट एंड घी, जिसने काफ़ी महीने से अच्छा बनाना खाते हुए, चावल वीट और घी खाते हुए अपने आप को क्या कर दिया था, फैटेंड कर दिया था, हट्टा हट्टा मोटा बना लिया था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत की है, am I innocent, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ, एंड आई एम ए सन्यासी, और मैं क्या हूँ भाई, एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया, डेट मे बी ट्रू, ये शायद सही हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री डेट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि यह एक शाही आदेश हमारे सामने दिया गया है कि हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसको किस में आए भाई, ये बिल्कुल इस जो फांसी का जो फंदा जो तैयार किया गया है उसमें सही आए। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम टू प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, और वो कहाँ पे लेके गए, उसको फांसी स्थल के ऊपर लेके गए। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसको क्या याद आया भाई, उसके जो ज्ञानी गुरु के शब्दों को याद आया, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यह एक पागलों का शहर है, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने गुरु को दिल से प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई
वेयर एवर ही वाज क्या कहते हैं कि उसकी रोने की आवाज़ सुने जहाँ कहीं पर भी वो हो। द गुरु सा एवरीथिंग इन हिज विजन, और जो गुरु था अपने दृष्टि में हर कुछ देख सकता था। ही हैड मैजिक पावर, उसके पास एक जादुई ताकत थी। ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वह जितना पास्ट और फ्यूचर को देख सकता था वैसा ना, सॉरी, भविष्य को, वर्तमान और पास्ट को देख सकता था, वैसे ही वो फ्यूचर को देख सकता था। एंड ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ही अराइव्ड एट वंस टू द सेव हिज डिसिपल, वह तुरंत अपने चेले को बचाने के लिए वहां पे आया। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थॉट ऑफ अ लव, जिसने उसको किस में बचाया भाई, जो भोजन की प्यार में उसने उसको वहां पे फंसा दिया था। ठीक है बेटा, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।